सीमांत लागत। देखिए वर्ड से ही क्लियर है, सीमांत यानी अंत का। तो ये जो है ये जो बताता है ना, ये प्रति इकाई को बताता है, यानी कि एक पर प्रति इकाई, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति इकाई, पर यूनिट बताता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, चूंकि ये काम आएगा आपको, मार्केट पढ़ाएंगे ये फॉर्मूला बिल्कुल काम याद आएगा वहां पर। तो मार्जिनल कॉस्ट की बात आती है, सीमांत लागत। अर्थात एक प्रोड्यूसर, एक जो है उत्पादक के पास जब प्रोडक्शन करता है, टोटल कॉस्ट लगा देता है, जो आउटपुट उसके पास आती है, क्वांटिटी आती है, तो अब वो देखता है कि हमारा एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने में, एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर हमें कितनी लागत आती है, कितनी लागत पड़ती है, वह डिफरेंस मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है, वह सीमांत लागत कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 100 यूनिट उत्पादन करने में किसी प्रोड्यूसर को 100 रुपये का खर्च हुआ, फिर उसने 1 यूनिट बढ़ा दिया, 101 यूनिट जो उसने उत्पादन किया तो उसको 120 रुपये खर्च आया। तो अर्थात क्या हुआ, यानी जो प्रीवियस कॉस्ट था उसका, प्रीवियस जो कॉस्ट आया था वो 100 आया, और जो नेक्स्ट कॉस्ट आया वह 120 आया। तो डिफरेंस कितना का हुआ, 120 माइनस 100 यानी 20 का। ये उत्पादन कर रहा था 100 यूनिट का, यहाँ 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ 101 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, अर्थात 1 यूनिट बराबर क्या हुआ, 20 रुपीज। तो ये 20 जो कॉस्ट है यही मार्जिनल कॉस्ट है। यानी एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने में किसी उत्पादक को जो लागत आती है वह लागत सीमांत लागत कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। अर्थात इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा निकल के इसका, Tn माइनस Tn1 इसकल टू जो है मार्जिनल कॉस्ट हम देख सकते हैं। अर्थात जो हमारा टोटल यूनिट ऑफ नंबर है उसमें से जो 1 यूनिट का नंबर है उसको डिडक्ट कर देंगे उसमें हम, यानी कि जैसे 120 में 100 घटा दिए तो हमारा निकल गया, यानी ठीक उसके एक पहले का जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है ठीक उसके पहले का घटा देते हैं तो हमारा निकल जाता है, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाता है। ये फॉर्मूला आ गया निकल के, ये फॉर्मूला आ गया निकल के, आपको मिटाए। ये तो एग्जाम्पल बता रहे थे, इसमें था क्या, मार्जिनल कॉस्ट। ये लिखिए ना Tn माइनस T-1, ये डैश है, ये डैश है, ये माइनस या ये डैश है, इसे डैश है, डैश यानी ठीक एक नंबर जैसे 100 यूनिट किए थे ना, यहाँ नंबर 120 यूनिट हुआ, ठीक इसके पहले का, एक बाद का एक पहले का घटाएंगे, हमारा 20 आ जाएगा। नंबर हो गया, कितना है, 100 नंबर है, 120 नंबर यूनिट है। हाँ अंतिम इकाई, एक पहले की इकाई और एक बाद की इकाई, दोनों का डिफरेंस आएगा, वो क्लियर हो जाएगा, अभी पढ़ेंगे, अभी आप लोग मैथमेटिकल बता देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, अभी केवल फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब तीसरा था आपका टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तो जान ही रहे, हाँ वह भी फार्मूला होता है, जो आप बता रहे वह भी है वह भी फार्मूला है। टोटल कॉस्ट है सभी कॉस्टों का योग, टोटल कॉस्ट इक्वल टू हम बताए थे आपको फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वह भी फार्मूला आप बता रहे वह भी है, दोनों है, लेकिन उसके आधार पर निकाल लीजिए या इसके आधार पर निकाल लीजिए, इसे निकालना निकालिए, टोटल कॉस्ट हो गया आपका। ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या बला है और ये वेरिएबल कॉस्ट क्या बला है, ये जानना है। व्हाट इज फिक्स्ड, व्हाट इज वेरिएबल, वह लागत उत्पादन करने में, वह लागत जो अस्थायी रूप से लग जाता है और एक बार लग जाता है, उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत हो गया। जैसे एक प्रोड्यूसर को एक टीवी का उत्पादन करना है, मोबाइल का उत्पादन करना है, एक ही बार उसको लैंड परचेज करना पड़ता है, एक ही बार बड़ा बड़ा मशीन लगाना पड़ता है, एक बार बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना पड़ता है। तो लैंड, मशीन, कैपिटल, दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाता है ये आपका, यानी वन टाइम आपको लगा देना पड़ेगा, ये लग ही जाएगा आपका, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। ये वेरिएबल कॉस्ट में आता है रॉ मटेरियल, यानी वह लागत जिसको हम बदल सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इवन शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का डिफिनेशन होता है कि हम शॉर्ट टर्म में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको वी कैन नॉट चेंज, यहाँ लिख सकते हैं आप, वी कांट चेंज इन शॉर्ट टर्म, और इसको हम चेंज कर सकते हैं,
चेंजेबल है ये, चेंजेबल है ये, मतलब परिवर्तनशील है ये, बदल सकता है, इसलिए तो वेरिएबल नाम पड़ा इसका, परिवर्तनशील लागत इसको बोला ही जाता है। इसमें हमारा आ जाएगा रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब क्या है, हम चेंज कर सकते हैं, जो भी फैक्टर हमारा है वो चेंज कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं इन शॉर्ट टर्म, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में हम चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में चेंज कर सकते हैं। ये तो चेंज है ही है, जब शॉर्टे टर्म में चेंज है तो लॉन्ग में तो होगा ही होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट का डिफिनेशन आ गया आपका, यानी वैसा लागत जिसको अल्पकाल में यानी कम समय में हम नहीं बदल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट। या फिक्स्ड कॉस्ट वैसा लागत है जिसे हम लॉन्ग टर्म में बदल सकते हैं, दीर्घकाल में, लंबे अवधि में। और वेरिएबल कॉस्ट वह कॉस्ट है जिसे हम अल्पकाल में चेंज कर सकते हैं, जैसे लेबर की संख्या हम बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्शन यूनिट में, रॉ मटेरियल हम ज़्यादा यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ये आपको मिलेगा आपको वेरिएबल कॉस्ट के अनुसार से। चलिए रेवेन्यू देख लीजिए, चलते चलते रेवेन्यू इसको बोलते हैं आय। ये भी कितने प्रकार का होता है देख लीजिए इसको भी। आय तो समझ ही रहे हैं, किसी वस्तु को सेल करने के बाद जो वस्तु प्राप्त होती है, यानी कीमत और क्वांटिटी के सहयोग से जो आपको आय मिलती है, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू। एक प्रोड्यूसर को मिलता है, एक सेलर को मिलता है, तो रेवेन्यू है। इसमें भी वही बात आता है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू, औसत आय, सीमांत आय और कुल आय। अब देखिए फिर इसका भी फॉर्मूला उसी तरह से निकल जाएगा आपको। ए आर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एवरेज, ए आर बराबर क्या हो जाएगा, टी आर बाय क्यू, ये फॉर्मूला आपको निकल गया बाहर। मार्जिनल रेवेन्यू एम आर शॉर्ट में उसी तरह से फिर निकलेंगे, टी आर एन माइनस 1, इस तरह से हम कर लेंगे इसको डिडक्ट करके। और ये तो समीशन ऑफ जो है टी आर इक्वल टू x1 x2 xn, ये जोड़ देंगे, हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा इसमें। ये x1 x2 फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स रेवेन्यू है। लिखिए ना टी आर, बोलते हैं टी आर एम आर इक्वल टू, लिखिए ना टी आर एन माइनस टी आर एन एन डैश 1, एक कम एक पहले वाला, इसका लिखिए ना टी आर इक्वल्स टू x1 x2 x3 डैश डैश दे के xn लिख दीजिए। अरे सबको जोड़ देना है, जो टोटल आए हमारा जोड़ देना है। हाँ हाँ, सब ऐड होके आएगा, ये ऐड होगा, ये मतलब सबका समेशन आएगा, ये जोड़ दीजिए, सब जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा। प्लस देना है, प्लस दीजिए, समेशन है ये। हाँ ब्रैकेट में एक टी आर एन के ठीक एक पहले का, अभी हम बता देंगे, अभी एग्जाम्पल से हो जाएगा क्लियर। लिखिए, केवल याद रखिए कैसे निकालना है, बनाना नहीं है मैथ वहाँ। चलिए